90% से अधिक डॉक्टर आज डॉक्टर नहीं है, डकैत है। दवा के नाम पर, जांच के नाम पर, इलाज के नाम पर जो लूट होता है, 100 में 90 से अधिक डॉक्टर, हम तो कहेंगे 99% डॉक्टर की यही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। धरती का भगवान तो वो डॉक्टर सचमुच में है जो कि त्याग करता हो, सही इलाज करता हो, उसको आज भी हम भगवान मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, चेतन आनंद और एम्स के डॉक्टरों के बीच 30 जुलाई की रात में विवाद होता है। कहा जाता है दोनों पक्षों के द्वारा कि हमारे साथ मारपीट की गई है। हालांकि इसके बाद कल यानी कि 1 अगस्त के दिन ओपीडी सेवा एम्स में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा बाधित कर दी जाती है और आज डॉक्टर काम पर तो आते हैं लेकिन काला बिल्ला लगा कर आते हैं और लगातार डॉक्टरों की एक ही मांग है कि चेतन आनंद माफ़ी मांगे। लेकिन इसी बीच आज सुबह सुबह चेतन आनंद फेसबुक पर 2 पोस्ट करते हैं। वो क्या पोस्ट करते हैं पहले आप सुनिए। जानते हैं इन मुस्कुराहटों का राज कोलगेट है और हड़ताल के नाम पर मुफ्त छुट्टी। एम्स अगर है तो दिल्ली एम्स जैसा हो, वरना हमारा आईजीएमएस पटना एम्स से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ये पोस्ट करते हैं चेतन आनंद। उसके बाद में फिर एक पोस्ट करते हैं कि अगर बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूँ तो मैं 1000 बार बदनाम होने के लिए तैयार हूँ। देखिए, तेवर अपने पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन का ही तेवर अपनाए हुए हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद सही हैं, वहाँ के डॉक्टर सही हैं, उस घटना में क्या कुछ हुआ था, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस बीच क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में हो क्या रहा? देखिए, बिहार की जो हमें देख रहा है, पिछले 5 साल की हम देखें स्थितियाँ, तो जहाँ हर क्षेत्र में बिहार में बहुत सारी कमियां आई है जी। क्योंकि नीतीश जी का जो पहला काल था जी और आज के काल में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जो करंट मुद्दा आपने अभी जो उठाई है जी। चेतन आनंद और एम्स की बात को लेके, तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमें लगता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि लोग बताएंगे कि अभी बहुत अच्छा है, अरे भाई तो हर चीज़ में अच्छाई बढ़ती है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था या हॉस्पिटल की व्यवस्था बद से बदतर है। इस मुद्दे को लेकर हमने अनेकों बार धरना प्रदर्शन अनशन भी पर भी हम बैठे हैं। रही मैंने ये 30 तारीख की रात की घटना की बात कर रहे हैं, तो चेतन आनंद जो विधायक हैं अपनी पत्नी जो डॉक्टर है, डॉक्टर आयुषी, उसको लेके एक पेशेंट को देखने जाते हैं जो उनके एकेडमी से हों या जुड़े हुए मित्र हों, जो शम यादव हैं, क्योंकि जात पात की भी बात लोग उठाते हैं, तो न वो अपने जात के लिए गए थे न तो किसी रिश्तेदार के लिए गए थे। और पत्नी को लेट शाम फ्री मिले तो पत्नी को लेट शाम वो एम्स लेकर गए कि पेशेंट की स्थिति को ये भी समझ सके, इलाज में क्या कमियां है, क्योंकि बातें कुछ आई थी कि इलाज अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे और उनकी पत्नी जो पेशेंट की स्थितियाँ देखी, जो कि मीडिया में आया भी बात में है कि प्लास्टर के बावजूद भी ब्लड काफ़ी दिख रहा है। और जो उन्होंने अध्ययन किया तो लगा कि कहीं ना कहीं जो सीनियर डॉक्टर हैं वो इलाज नहीं करके सिर्फ नए डॉक्टर को सीखने के लिए डाल दिया। अच्छा। और ये कोई पहली घटना नहीं है, हमारे पास कोई महीना ऐसा नहीं है कि 4-5 शिकायतें नहीं आती हों, क्योंकि हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हर समाज हर धर्म के लोग आते हैं बात लेके। तो एम्स भले मने देश की मने एक सबसे बड़ी चिकित्सा संस्था है, लेकिन दुखद ये है कि पटना एम्स की कहानी ये है कि वहाँ सीनियर डॉक्टर का अभाव है, मने कमियाँ हैं, और सीनियर डॉक्टर अपना समय प्राइवेट प्रैक्टिस में लगाते हैं और जूनियर डॉक्टर को सीखने के लिए पेशेंट देते हैं। वो पेशेंट की स्थिति कितना सीरियस है या सामान्य है, सामान्य को भी सीरियस बना देता है वहाँ का जूनियर डॉक्टर, जिसका एक उदाहरण हम नाम के साथ देते हैं कि एम्स में भाजपा का सक्रिय सदस्य, अच्छा, मनोज कुमार सिंह, आरएसएस का सक्रिय व्यक्ति, वो एक सामान्य सी हाइड्रोसील के लिए इलाज के लिए गया और सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को उस पर ज्ञान लेने के लिए दे दिया, और ज्ञान लेने के चक्कर में मनोज कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या हो गया। उस मुद्दे को भी हम उस समय उठाए थे और जांच के लिए सरकार से भी मांग किए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जांच वहीं का वहीं रह गया, कोई जांच उसमें न्याय नहीं उसको मिल पाया। तो जहाँ ये मुद्दे हैं, जहाँ कमियां थी, तो भाई डायरेक्टर आयुषी ने उस मुद्दे को उठाया तो डॉक्टर को उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने ईगो में लेकर कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी जो बातें आ रही है, कहा कि इमरान को बुलाओ।
इमरान देख लेगा। अरे भाई तुम डॉक्टर हो, तुम देखोगे कि एक गार्ड देखेगा? तो सिक्योरिटी अफसर वो था और बहुत सारे गार्ड के साथ वहां जाके बदसलूकी करने लगा। और किसी भी महिला के साथ आप अपमानजनक व्यवहार करिएगा, बदसलूकी करिएगा, धक्का मुक्की करिएगा, तो चेतन आनंद को कौन कहे? मरा हुआ व्यक्ति भी कोई रहेगा तो अपने पत्नी के सम्मान के लिए लड़ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक ना। हम तो माने पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भाई एम्स हो या कोई भी जगह हो। तो हमें लगता है कि उस मुद्दे पर चेतन आनंद भी कड़ा विरोध किया होगा। अब ये बातें हैं कि किसकी कितनी गलती है। तो जहां एम्स के डॉक्टर धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं, अपना काला पट्टी ला के विरोध कर रहे हैं, तो भैया एम्स में ही तो घटना घटी है ना। क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है? यदि लगा हुआ है तो पूरी चीज़ को देश के सामने रखो, मीडिया के सामने रखो, समाज के सामने रखो। दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाएगा। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं कि जब एम्स परिसर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ये तो आपको आधे घंटे 1 घंटा में ही पता चल जाना चाहिए था कि आखिर गलती किसकी है। चेतन आनंद की गलती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अस्पताल प्रशासन की गलती है या वहाँ के डॉक्टर या सुरक्षा कर्मियों की गलती है तो वो भी हो जाना चाहिए। तो मामला इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? देखिए, कहावत है चोरी सीना जोड़ी। अच्छा, तो पीएमसीएच की डॉक्टर की एम्स की डॉक्टर की गलतियां भी है जी, और वही है जो धरना प्रदर्शन करा कि विधायक माफी मांगे। अरे माफी तुमको मांगना चाहिए, अच्छा, कार्रवाई तुम पर होनी चाहिए। और तुम मांग रहे हो उस पर जो विधायक अपनी डॉक्टर पत्नी को वहां लेके जाता है एक पेशेंट के लिए, अच्छे इलाज के लिए, मैंने ध्यान रखने के लिए, आपको सुझाव देने के लिए, जी, हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप गलती भी कर रहे हो और कोतवाल को ही डांट रहे हो। तो इस पूरी घटना में जहां दोनों पक्ष से, चेतन आनंद के तरफ से भी और डॉक्टरों के पक्ष से भी एफआईआर हो चुका है, तो भाई पुलिस प्रशासन को कार्रवाई तो करने दो, जांच तो करने दो, जांच को निकल कर तो आने दो। तुम पहले मैंने धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हो? प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हो, और दबाव बनाकर क्या करना चाहते हो? जहां हजारों पेशेंट वहां भर्ती है उसके इलाज में तुम फिर से कमियां कर रहे हो। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि संविधान में, कानून में यह आना चाहिए कि डॉक्टर की किसी भी स्थिति में इलाज से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही धमकी देकर, यही डराकर प्रशासन भी उस पर एक्शन नहीं ले पाता। मतलब आपका कहना है कि डॉक्टरों की इतनी लॉबी मजबूत है कि ये अपनी जायज़ या नाजायज़ मांग हड़ताल करके मनवा लेता है? ये कड़वी सच्चाई है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों की एक सबसे बड़ी संस्था है। जी बिल्कुल। और वो संस्था, डॉक्टरों के पास पैसे हैं, और हम तो बार बार कहते हैं कि 90% से अधिक डॉक्टर आज डॉक्टर नहीं है, डकैत है। जहां कहा जाता है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सच्चाई है और हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हाँ। दवा के नाम पर, जांच के नाम पर, इलाज के नाम पर जो लूट होता है, 100 में 90 से अधिक डॉक्टर, हम तो कहेंगे 99% डॉक्टर की यही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। धरती के भगवान कहे जाते हैं भाई धरती का भगवान तो वो डॉक्टर सचमुच में है जो कि त्याग करता हो, सही इलाज करता हो, उसको आज भी हम भगवान मानते हैं। हम तो द्वितीय ईश्वर, प्रथम ईश्वर मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी शौक के लिए, अपनी अय्यासी के लिए जो दवा न लिखना वो दवा लिख रहे हैं, जो जांच नहीं लिखना वो जांच लिख रहे हैं, जिस पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं उसको ऑपरेशन कर दे रहे हैं, उसको तो हम डकैत क्या कहें? हम उसको तो राक्षस कहेंगे, हम तो दानव कहेंगे। माने द्वितीय ईश्वर का प्रथम डकैत वो है, प्रथम दानव वो है। तो एम्स की घटना ने पूरी तरह से ये पूरे देश में इस बात को रख दिया, वहाँ इलाज के नाम पर मौत बांटा जाता है, इलाज के नाम पर आपके साथ खेल खेला जाता है, जिसका उदाहरण हमने मनोज कुमार सिंह का दिया। इसलिए एम्स प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जांच करा ले कि एक समान पेशेंट गया मनोज कुमार सिंह और सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को उस पर सीखने के लिए ज्ञान दे दिया, और हाइड्रोसिल के जगह पर वो आते का कहीं से कहीं काट दिया और उसमें उसकी मौत हो गई। तो एक 45 साल का युवा के साथ मैंने हत्या कर दिया इन लोगों ने। तो राठौर साहब, आखिर एक आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? एक आम आदमी जिसके पास में पैसे की कमी होती है, वो अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है। आप देख रहे होंगे कि पीएमसीएच में भी आए दिन कुछ न कुछ वारदात होते रहती है, आईजीएस में भी सुरक्षाकर्मी बड़े कड़े शब्दों में लोगों से बात करते हैं। एम्स की घटना आपके सामने ही है। प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार का बिल का खेल होता है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो एक आम आदमी, एक आम बिहारी क्या करे राठौर साहब? देखिए, इस मुद्दे पर सामाजिक संगठन हो, मीडिया हो, सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जिस पर न कोई जात पात देखनी चाहिए, न गंदी राजनीति देखनी चाहिए, न वोट की राजनीति देखनी चाहिए। और हमें लगता है कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में या
डॉक्टरों का यूनियन मजबूत होने के कारण या डॉक्टर वाले पैसे वाले होने के कारण उसका जो कड़ा विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अच्छा। और हम ये सरकारी हॉस्पिटल की बात, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुव्यवस्था है, वहाँ भी वही मनमानी है, वहाँ भी पिटाया जाता है। पारस हॉस्पिटल में तो घुस के मर्डर हो जाता है। अरे भाई मर्डर क्या हो जाता है, पारस हॉस्पिटल में मुर्दा का इलाज होते हुए हमने डाला है यूट्यूब पर वीडियो, आप देख सकते हैं। अच्छा। हमने मेदांता में मुर्दा का इलाज होते हुए देखा है। तो मैंने 100 में तो 90 से अधिक हॉस्पिटल में मुर्दा का इलाज होता है। आपको डाल दिया वेंटिलेटर पर, धक 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 कर रहा है वेंटिलेटर, आप समझ रहे हैं कि हमारा पेशेंट सुरक्षित है, आपका संदेह नहीं सुधार हो रहा है, और मरा हुआ व्यक्ति होता है। हमने पारस में हमने पैसा वापस करवाया है हमने जाके। अच्छा। तो अपने यहाँ प्राइवेट या सरकारी दोनों की यही स्थिति है। इसलिए चिकित्सा के नाम पर हम स्वास्थ्य मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हों या जो भी इस प्रशासनिक अधिकारी हों, भैया आप में मर्दानगी दिखाने की जरूरत है, जज्बा दिखाने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता तो हमेशा हम इस मुद्दे पर लड़ते रहे हैं। हमारे लिए खुशखबरी यही है कि अभी तक हम कहीं पिटाए नहीं। अच्छा। नहीं तो हम तो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, हाँ। हम तो उसी मजबूती के साथ हम जाते हैं गलत का गलत कहने के लिए, इलाज कराने के लिए। और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता ना कोई राजनीति में है, ना कोई पद के लिए आते हैं, ना पैसे के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं। तो हमारा कड़ा विरोध भी कहीं कहीं वो लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी हाल का हम देखें 5-6 महीना का अध्ययन करें तो मनीष कश्यप, उसको बुरी तरह से पीटा गया, उसको बंधक बना के रखा गया। वो भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए नहीं गया था, वो भी किसी बच्ची के इलाज के लिए गया था, जहां पीएमसीएच के डॉक्टर का दोष था, मनीष कश्यप का दोष नहीं था। आपको 4 दिन बाद देखेंगे कि पासवान समाज के परिवार में देखें महिला को गार्ड पीट रहा है। एक बच्ची जो रेप हो जाता है नाबालिग, उसके इलाज में पीएमसीएच में क्या क्या किया कि एम्बुलेंस में ही घंटों घंटों मैंने बच्ची को छोड़ दिया, मर गई। उस स्टोरी को तो हमने कवर भी किया था, राजेश हमने देखा भी था, के साथ हम लोग गए भी थे। तो जरूरत है कि पीएमसीएच हो कि एम्स हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, गलत को गलत कहना। और मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। इसलिए एम्स वाले मुद्दे में भी हमने जो जानकारी ली है तो हमें लगा कि चेतन आनंद ने महानता दिखाया है कि उसने अपनी डॉक्टर पत्नी को इसलिए ले गया कि वहाँ उसकी सही इलाज की व्यवस्था करवा सके। और उसी क्रम में डॉक्टर ने ईगो में आके गार्ड के द्वारा, जो गार्ड का काम होना चाहिए वहाँ सुरक्षा रखना या शांति बनाए रखना, लेकिन वो गुंडा का रोल अप कर रहा है। सच्चाई है कि अभी कहीं भी गार्ड हो तो आप देखिए कि मैंने खास करके हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के पक्ष से गुंडा की तरह आ जाता है सामने। अच्छा। उसका ये नहीं कि क्या है, थोड़ा दोनों में सुलझाव करें। और यही घटना यहाँ भी घटी है। और किसके पक्ष में और विपक्ष में बात करनी, भाई सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पूरा निकालो, पूरे देशवासियों के सामने रख दो। पानी पर चेतन आनंद यदि दोषी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और चुनाव नजदीक में दबाव बनाने के लिए डॉक्टरों की जो नटंकी है, आप देखेंगे पूरे खेल में डॉक्टर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आंदोलन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जैसे वो लोग हनीमून मनाने के लिए गए हुए हैं, ठीक ना, उस तरह से इंजॉय कर रहा है। तो भैया क्या आप हनीमून मनाने के लिए आए हो जो एंजॉय कर रहे हो? यदि तुम्हारे साथ अन्याय है तो विरोध का भी तो रूप सही होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन उसी बहाने तुम छुट्टी में माट काट रहे हो और गलत को तुम सही साबित करना चाह रहे हो। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पूरी घटना पर न्यायिक जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी देशवासियों के सामने रख देनी चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ क्षत्रिय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। इनका स्पष्ट तौर से कहना है कि एम्स परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अगर चेतन आनंद दोषी हैं तो उनको भी सजा हो, और अगर डॉक्टर दोषी हैं तो उनको भी सजा हो। सिर्फ लॉबी का खेल नहीं चले। अब हम आप चाहेंगे दर्शकों से कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं कि आपके नज़रों में दोष किसका है, विधायक चेतन आनंद का या जूनियर डॉक्टर्स का। आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में हम रहेंगे। खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।